तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता, अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया, काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति और है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा, छींक आवेगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों आप अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। और वहाँ से ही ये 3 लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही है, तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहां विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दे। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है, जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है, और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले, जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी, और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा। तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रहे हैं। और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया, और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्माओं परमात्मा उन्होंने तो कोई ज़रूरत नहीं थी सिमरण समरण करने की, वो तो मालिक हैं। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या सांसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दीजिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसका जाप कीजिए। तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आप पर आए
यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती है आपदा, तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी इस मत स्मरण के माध्यम से। फिर देखियो, तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती हैं। अब उसने देख लिया, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जिस आयु भगवान है, इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से कोई बोधा आदमी है, यानी कमज़ोर है, शारीरिक कमज़ोर है या वैसे व्यवस्था में कमज़ोर है, तो हम उसके सिर पर चढ़ जाएं। और जब तगड़ा सामने आ जा, उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी जावा था, शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गाँव में, एक दो चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को, गाली देने लग गया। तो दूसरा बोला, अरे बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहा है। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर, तगड़ा सा आदमी। वो बोला, अरे क्या, कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो 2 डाल की पी रहा है, ये तो 2 तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था। मन ने गाल दे रही, ठाडा दिखा, इसने हाथ जोड़ा। यू तो यू काल तो 2 तरह की प्या रखी इसने हमारे थे, और खूब भी ये 2 तरह की पी रहा है। जब इसने नो देखा कि मैं इसने मारूंगा, जब ताकड़ पाड़ के गया, जब परमात्मा ने उसकी देही तोड़ दी, जो पड़ा तड़फे, और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ दिए। धर्मदास मेरे आके, तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने।